नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर भी कहते हैं। लखनऊ में दोस्तों एक बुलबुल नाम की लड़की अपने पति के साथ रहती थी। उसके पति का नाम दोस्तों दिनेश था। वे दोस्तों थे तो कानपुर के, लेकिन जो दिनेश था वे गवर्नमेंट जॉब करता था, जिसके चलते वे लखनऊ आकर बस गए थे और वहीं दोनों जन रहकर अपना गुजारा बसारा कर रहे थे। जो दिनेश होता है बुलबुल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, वे उसे बहुत ही ज़्यादा चाहता था, वे अपनी पत्नी को बहुत ही खुश रखता था। जी हाँ दोस्तों, और बुलबुल भी उसके साथ ही बहुत खुश रहती थी और उसके साथ अच्छा महसूस करती थी। हंसी खुशी दोनों दोस्तों अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। एक दिन जो दिनेश होता है संडे के दिन दोस्तों शाम के टाइम दिनेश अपनी पत्नी के साथ रोमांस कर रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, उसे आज छुट्टी थी और आज रेस्ट का दिन था, जिसके चलते दोस्तों वे दोनों आपस में रोमांस करने लग जाते हैं शाम की टाइम। तभी दोस्तों अचानक से जो बुलबुल का ब्लाउज होता है वो अचानक से फट जाता है। जी हाँ दोस्तों हमारी राजस्थानी भाषा में ब्लाउज को कब्जा कहते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे ब्लाउज को यहाँ कब्जा ही कहते हैं। दोस्तों करते करते अचानक से ब्लाउज फट जाने के कारण वह दिनेश को दूर हटा देती है और ज़ोर से चिल्लाकर कहती है कि अरे आपने क्या किया है, मेरा नया का नया ब्लाउज फाड़ दिया है, अभी मैंने पहली बार पहना है। जब दोस्तों दिनेश ब्लाउज को देखता है तो ब्लाउज दोस्तों यहाँ से बाहों से फटा होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस पर दिनेश कहता है अरे इतनी नाराज़ क्यों हो रही हो और सिला लेना नया, शहर में कपड़ों की कमी है क्या। तो इस पर जो बुलबुल होती है वो कहती है कि मैं कब तक नए सिलाती रहूँगी, यही काम है क्या मेरा नया सिलाना। ये कहते ही बुलबुल कहती है कि चलो ठीक है मैं नया सिला लूँगी, चलो आज पूरा ब्लाउज फाड़ ही दो। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों दिनेश बुलबुल के ऊपर गिर जाता है और अपनी ज़रूरत और अपनी इच्छा पूरी कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, ब्लाउज पूरा फाड़ने के बाद दिनेश कहता है बुलबुल को कि अपने मोहल्ले में एक दर्जी है, मेरी उससे जान पहचान है, तुम जाकर उसके पास अपना नाप दे आना और एक नया कब्जा या ब्लाउज सिला लेना। जी हाँ दोस्तों, अगली सुबह ही बुलबुल एक थैले में कपड़ा लेकर उस दर्जी के पास चली जाती है दोस्तों, जिसे हम टेलर भी कहते हैं। जाते ही कहती है कि भैया एक ब्लाउज सिलना है। इस पर वो काला सा दर्जी कहता है कि जी मैडम सिल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका नाप दे दो। जी हाँ दोस्तों, वे उसको अंदर बुला लेता है दुकान के अंदर और उसका नाप लेने लगता है। जी हाँ दोस्तों, कभी उसकी छाती पर टेप रख के नापता है, तो कभी उसके पीठ पीछे कमर से नापता है, तो कभी उसके बाहों से नापता है। जी हाँ दोस्तों, उसे चारों तरफ से नाप कर देखता है और गंदी तरीके से उसे टच करता है और उसके बालों की खुशबू सूंघता है पास आकर। जी हाँ दोस्तों, लगातार अब दोस्तों वह उसके साथ गलत टच और गलत हरकतें कर रहा था, लेकिन दोस्तों जो बुलबुल होती है वो उस पर शक नहीं करती है। नाप चौक देखकर कपड़ा देखकर बुलबुल कहती है कि कितनी देर में सिल जाएगा। तो इस पर वो दर्जी कहता है कि मैडम जी शाम तक आ जाना, जो आपका कब्जा है ब्लाउज वो आपको मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर हामी मिलाकर जैसे ही बुलबुल घर जाने वाली होती है, तभी दर्जी पीछे से कहता है अरे मैडम आपके नंबर तो दे दीजिए, अगर जल्दी सिल जाएगा आपका ब्लाउज तो मैं आपको फ़ोन करके बुला दूंगा। तो इस पर दोस्तों वह मैडम अपना नंबर उसके टेबल पर पड़े कागज़ पर लिख कर वह तुरंत से ही चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही वह घर पहुंचती है उसके थोड़ी देर बाद में उस दर्जी का बुलबुल के पास फ़ोन आता है। जैसे ही बुलबुल फ़ोन उठाती है तो वो दर्जी कहता है टेलर बोल रहा हूँ मैं, आप थोड़ी देर पहले अपना ब्लाउज सिलाने के लिए आए थे ना। तो इस पर बुलबुल कहती है जी हाँ बोलिए। तो इस पर फिर से वो दर्जी कहता है कि मैडम आपको फिर से आना पड़ेगा नाप के लिए, आपका जो पेपर था जिसमें मैंने आपकी साइज लिखी थी वो किसी और को दे दिया है गलती से, तो प्लीज़ एक बार और आप अपना नाप दे दीजिए। तो बुलबुल कहती है कि ठीक है मैं दे आऊँगी नाप, कब आऊँ आपके पास। तो इस पर दर्जी कहता है कि मैडम थोड़ी देर बाद में ही आ जाना आप,
अभी जल्दी दे दोगे तो आपका ब्लाउज जल्दी सिला जाएगा। तो बुलबुल कहती है कि ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ नाप देने के लिए वापस। तो इस पर दोस्तों फ़ोन काट देते हैं और दर्जी मन ही मन काफ़ी खुश होता है। वह दोस्तों उस पर लगातार गंदी नज़र डाल रहा था और अपनी हवस मिटाना चाहता था उससे, जिसके चलते दोस्तों अब वह उसे बार बार बुलाने की कोशिश कर रहा था उसके नंबर के सहारे। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी देर बाद में बुलबुल दर्जी के दुकान पर आ जाती है। दुकान पर दर्जी के आने के बाद वह फिर से दोस्तों नाप लेने लगता है और वह पीछे से नाप लेते लेते उसके बालों को सूंघने लगता है और कहता है कि मैडम, आपके बाल बहुत ही खुशबूदार है, बहुत ही मुलायम है, कौन सी शैम्पू यूज़ करती हो। तो इस पर फिर से वो बुलबुल कहती है कि अपने काम से काम रखो और फटाफट मुझे ब्लाउज सिल के दो, फालतू चीज़ों में ध्यान लगाना बंद करो। जी हाँ दोस्तों, ये कहते ही दर्जी कहता है कि अरे मैडम, मैं तो बस पूछ रहा था। फिर से दोस्तों नाप लेते लेते हुए एक बार फिर कह बैठता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो मैडम। तो इस पर वो जो बुलबुल होती है वो चौंक जाती है और कहती है कि क्या बोला आपने। तो इस पर वो जो दर्जी होता है वो बात को टाल देता है और कहता है कि मैडम नहीं, आपके ब्लाउज बहुत ही खूबसूरत, आप बहुत अच्छा सिलवाती हो, कपड़ा अच्छा लाती हो। तो इस पर दोस्तों बुलबुल कहती है कि ठीक है, फटाफट से सील देना और फालतू चीज़ों में ध्यान लगाना बंद करो। दोस्तों ये कहकर बुलबुल फिर से चली जाती है। बुलबुल अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद में उसके पति का फ़ोन आता है। वह अपने पति का फ़ोन उठाकर कहती है कि जी बोलिए। तो इस पर वो दिनेश कहता है कि आज मैंने एक होटल में डिनर का इंतज़ाम रखा है, तो आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो उस पर उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, आप मेरा ब्लाउज फाड़ दोगे पूरा, मैं नहीं चलूँगी आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, तो इस पर दिनेश कहता है कि मैं आज नहीं फाड़ूंगा आपका ब्लाउज, आज आपका ब्लाउज बिल्कुल सेफ रखूँगा। जी हाँ दोस्तों, और हाँ, जो तुमने नया ब्लाउज सिलाया है वो ही पहन कर चलना। जी हाँ दोस्तों, ये कहकर बुलबुल फ़ोन काट देती है। तभी थोड़ी देर बाद में दर्जी का फ़ोन आता है और कहता है कि मैडम, आपको फिर से नाप देना होगा। तीसरी बार दोस्तों वह लगातार फ़ोन कर कर उसे बुलाता है और कहता है कि मैडम, वो चाय गिर गई थी उस पेपर पर, इसलिए वो ख़राब हो गया है, फिर से आपको नाप देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जो दोस्तों बुलबुल होती है वो भागती हुई दौड़ती हुई दर्जी की दुकान पर पहुंच जाती है और कहती है कि मैडम आइए, मैं एक बार फिर से नाप ले लेता हूं। तो इस पर जो बुलबुल होती है वो गुस्सा होकर कहती है कि जो वो दिख रहा है सामने लटक रहा है वो ब्लाउज, उस ब्लाउज का साइज का ही सील दो। तो इस पर कहता है कि मैडम, अगर टाइट या ढीला हो गया तो लपड़ा हो जाएगा। तो इस पर कहता है कि नहीं, वही मेरी फिटिंग है, तुम कर दो। जी हाँ दोस्तों, ये कहते ही बुलबुल चली जाती है और कह देती है कि फटाफट से सिलना। दर्जी कहता है कि ठीक है मैडम, मैं सिल दूंगा, आज कसकर ही सिलूंगा आपका ब्लाउज। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों उस ब्लाउज को उठाकर दर्जी टेबल पर रखकर उस पर लेट जाता है, उसकी खुशबू सूंघने लगता है। अब दोस्तों मन ही मन सपने सजाने लगता है, वह बुलबुल के साथ सोने के सपने देखने लगता है। जी हाँ दोस्तों, वह अपनी हवस मिटाने के लिए अब दोस्तों उसके सपनों में लगातार बुलबुल आ रही थी। दोस्तों एक तरीके से कहे तो वह उससे प्यार कर बैठता है, वो पागल हो बैठता है, क्योंकि दोस्तों जो बुलबुल थी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसके चलते दोस्तों वह दर्जी अब उस पर लट्टू हो चुका था। दोस्तों शाम के वक्त फिर से उस दर्जी का फ़ोन आता है और कहता है कि मैडम जी, आपका ब्लाउज सील दिया गया है, तो आप आके ले जाइए। तो इस पर बुलबुल कहती है कि बड़ा जल्दी सील दिया है आपने, अभी तक तो आप नाप ले रहे थे। तो इस पर दोस्तों वो कहता है कि मैडम, आपका ब्लाउज है तो देरी किस बात में, आपका ब्लाउज और सीलूँ ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों इस पर फिर से वो कहता है कि मैडम, आप नहीं आ सकती हो तो मैं ही आ जाता हूँ आपको घर पर पकड़ाने के लिए। तो इस पर जो बुलबुल होती है वो कहती है कि ठीक है, आ जाइए आप मेरे घर पर। दोस्तों वो एड्रेस दे देती है। थोड़ी देर बाद में उसका ब्लाउज लेकर उसके घर पर पहुंच जाता है। जी हाँ दोस्तों, दरवाजे की घंटी बजाता है। बुलबुल जैसे ही खोलती है तो देखती है कि दर्जी बाहर खड़ा है। दोस्तों अचानक से वे अंदर घुसता है और उसके जस्ट मुंह के पास आकर खड़ा हो जाता है। तो इस पर बुलबुल कहती है कि ये क्या तरीका है, ऐसे कैसे कर रहे हो तुम। तो इस पर वो जो दर्जी होता है वो कहता है कि मैडम, आपका जो ब्लाउज है, आपका जो कब्जा है बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मुलायम है, जिसके चलते आराम से पकड़ाना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपके पास आकर दे रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों,
ब्लाउज ले लेती है और बुलबुल कहती कि ठीक है, हो गया, जाइए आप। तब भी दर्जी कहता है कि मुझे पानी पीने के लिए चाहिए थोड़ा सा, क्या आप मुझे पानी पिला दोगे? तो बुलबुल कहती है कि क्यों नहीं, मैं ज़रूर पिला दूँगी। दोस्तों अब जो दर्जी होता है वह अंदर जाकर बैठ जाता है और बुलबुल रसोई में पानी लेने के लिए चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही बुलबुल पानी लेने अंदर जाती है, जो दर्जी होता है वह सपने देखने लगता है। ऐसा सपना, बुलबुल उसके लिए पानी लेकर आ रही है, वो गिलास को साइड में रखकर उसके चेहरे पर हाथ अपना रगड़ती है और उसके हाथ से ब्लाउज छीन कर फेंक देती है और उसे बहाव में भर लेती है। जी हाँ दोस्तों, दर्जी एक ऐसा सपना देखने लगता है। तभी बुलबुल उसके पास आ जाती है और कहती है कि लीजिए पानी। लेकिन दोस्तों वो तो सपने में मग्न था, पागल हो रखा था, कुछ सुनता नहीं है। उसके बाद वह जोर से कहती है कि लीजिए दर्जी साहब पानी। तो एकदम से दोस्तों उसको झटका लगता है, वह चौंक जाता है। तब तो दोस्तों जो बुलबुल होती है उसका पति तुरंत ही आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आते ही कहता है कि अरे दर्जी साहब, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो इस पर वह कहता है कि मैं मैडम का ब्लाउज पकड़ाने के लिए आया हूँ, हो गया है, मैंने पकड़ा दिया है। दोस्तों वे फिर से चले जाता है और उसकी पत्नी को कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें डिनर के लिए चलना है। जी हाँ दोस्तों अब वह तैयार होने लगती है, लेकिन उसके मन में एक ही बात खटक रही थी। वह अपना पति को कह देती है कि जो ये दर्जी है ये बार बार मुझे टारगेट कर रहा है, उसकी गंदी नज़र मेरे पर पड़ रही है, मैं इसकी दुकान पर जाने से अच्छा महसूस नहीं करती हूँ। ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ गलत करना चाहता है, मुझे अपनी जाल में फंसाना चाहता है। तो इस पर दोस्तों उसका पति कहता है कि हाँ ये दर्जी सही नहीं है, इस पर काफ़ी महिलाओं के केस भी चल रहे हैं, इसकी जाल में काफ़ी महिलाएं फंस चुकी है। तो इस पर दोस्तों वह चौंक जाती है और कहती है कि चलो हम पुलिस में रिपोर्ट करते हैं इसके खिलाफ़, ये गलत काम करता है। तो उसका पति कहता है कि कैसे करें, हम इस दर्जी के खिलाफ़ सबूत चाहिए, हमें सबूत बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये कहकर दोस्तों वे दोनों डिनर पर चले जाते हैं और अपनी इच्छा और अपनी जितनी भी ज़रूरत होती है वे पूरी करके फिर से अपने घर आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले दिन दोस्तों जो बुलबुल होती है वो फिर दर्जी को आगे से ही फ़ोन करती है और कहती है कि आज मेरे घर पर आ जाइए, कुछ काम था और घर पर मैं अकेली हूँ और दरवाज़ा भी खुला है, फटाफट से आना। दोस्तों ये सुनकर जो दर्जी होता है वह चौंक जाता है, वो मन ही मन खुश होने लगता है, क्योंकि वो यही वेट कर रहा था कि कब मैडम का फ़ोन आए और मैडम उसको घर पे बुलाए। जी हाँ दोस्तों, वह बहाना ढूंढ रहा था कि कैसे भी करके मैडम के घर चले जाऊँ। लेकिन मैडम का जो कॉल होता है, बुलबुल का जो कॉल होता है, वह आगे से ही उसके पास आ जाता है, जिसके कारण वह बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वह तुरंत से ही मैडम के बुलाने पर दोस्तों तुरंत ही उसके घर चले जाता है और जैसे ही अंदर जाता है तो बुलबुल एक कुर्सी पर टेबल पर टांग रखे लंबे कर कर वहीं बैठी रहती है। जी हाँ दोस्तों, खूबसूरत सी साड़ी पहनकर बैठी रहती है। जैसे ही दर्जी अंदर घुसता है दोस्तों वो भी उसके पास बैठकर उसके पैरों पर, गोरे गोरे पैरों पर हाथ रगड़ने लगता है। तभी बुलबुल कहती है कि अरे ये क्या कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है क्या? ये कहकर दोस्तों वे जोर जोर से हंसने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो दोस्तों दर्जी डर जाता है, फिर कहता है कि मैडम जी क्या हुआ है, आपने ही तो बुलाया है। तो बुलबुल होती है, वो कहती है कि जो मेरा पति है वो मुझे खुश नहीं कर पाता है, उसने जब पहली बार किया तो मुझे बहुत ही मज़ा आया था, मैं बहुत ही चिल्लाई थी, लेकिन अब वो मज़ा नहीं आता है। क्या तुम मुझे वो सुख दे सकते हो जो मैंने शुरुआत में लिया था? तुम मुझे करना, मैं भी तो देखूँ आप में कितना दम है, और मैं चिल्लाने की कोशिश करूँगी, तुम करते जाना मुझे। जी हाँ दोस्तों, ये कहते ही वो दर्जी कहता है कि मैडम इसमें तो हम एक्सपर्ट है, अच्छे अच्छे को हिला डालते हैं, आज दिखा देते हैं मेरा दम। जी हाँ दोस्तों, वे उसको बाहों में भर लेता है। तभी दोस्तों अचानक से उसका पति अंदर आ जाता है। जैसे ही उसका पति अंदर आता है तो वो जो महिला होती है, जो बुलबुल होती है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों ये सब उन दोनों की चाल होती है दर्जी को फंसाने के लिए, दोस्तों उनको सबूत बटोरने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। जी हाँ दोस्तों पुलिस को साथ में लाते हैं और उसको पकड़वा देती है और दोस्तों उसको थाने में बंद किया जाता है और उसके खिलाफ़ केस दर्ज करके उसको दोस्तों जेल भिजवा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये थी कहानी
कहानी कैसी लगी है दोस्तों आपको? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों इतनी धूप पड़ रही है और इतनी हवा भी चल रही है, जिसके बाद भी दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों थोड़ी बाहर की नॉइज़ ज़्यादा आएगी तो प्लीज़ थोड़ी मैनेज करना, क्योंकि आज हवा ज़्यादा चल रही है, जिसके चलते दोस्तों आज वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। अभी फ़िलहाल मैं अपने जंगलों की तरफ आया हूँ, यहीं वीडियो बनाता हूँ। जी हाँ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।